नमस्कार। आज हम लोग टाइप्स ऑफ ह्यूमन और सेवन चक्रास के बारे में समझते हैं। देखिए, दुनिया की आबादी वर्तमान में 7-8 अरब के आसपास है ना। और आप जानते हैं क्या, ये 7 अरब हो या 70 अरब भी हो जाए, लेकिन ह्यूमंस होते हैं 7 प्रकार के ही सिर्फ। इनकी जो क्वालिटी है ना, वो 7 प्रकार में ही डिवाइड हो सकती है। देखिए, जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे आपको जो दिन रात बैल की तरह काम करेंगे, दूसरों का भरण पोषण करेंगे, मेहनत करेंगे, परिवार चलाएंगे, मतलब मेहनत करेंगे, परिवार चलाएंगे। कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिल सकते हैं, उनके मन में हर समय कामुकता रहेगी। एज डजेंट मैटर, बुढ़ारी में भी उनको दिखेगा। तो सच लाइक दैट कुछ ह्यूमन मिलेंगे। कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिल सकते हैं जो थोड़े शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं और हर समय थोड़े डरे डरे से रहते हैं अंदर अंदर से। वो आपको फील नहीं होगा, लेकिन वैसा होते हैं आदमी। उनके मन में अनजाना भय रहता है हर समय, शर्मीले भी होते हैं। और कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिनके हृदय में बहुत प्रेम आएगा। वो हर किसी का, जानवरों का भी, हर किसी का मतलब कुछ भी हो जाए तो उनके लिए ललायत हो जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़िए तो कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो वाद विवाद में बड़े कुशल होंगे। उनका लॉजिकल ब्रेन बहुत परिपक्व होगा। कुछ जाने ना जाने लॉजिक से हर चीज़ का जवाब देंगे। वैसे इन्हीं कैटेगरी में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अच्छे अच्छे स्पीकर, वक्ता भी बनते हैं। और इनसे भी थोड़ा आगे जाइए तो कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो दृढ़ संकल्पित होंगे, अपने निर्णय पे खड़े होने वाले होंगे, डिसीजन मेकर होंगे। जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, समझ रहे हैं ना, जो दृढ़ निश्चय ले सके। तो उसके भी थोड़ा और आगे जाइए तो एक और टाइप के व्यक्ति मिल सकते हैं आपको, जो वास्तव में इस शरीर में इंसान है ही नहीं। वो एक तरह से भगवान ही है। उनका सारा इंट्यूशन पावर जगा रहेगा। वो भूत भविष्य वर्तमान सब समझ सकते हैं और जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये 7 टाइप के आदमी ही होते हैं। देखिए, 7 प्रकार के क्यों होते हैं आदमी? अब तो हम लोगों ने हमेशा सुना है ना कि शरीर में 7 चक्र होते हैं। इससे हम लोग अच्छी तरह से अवगत हैं, बार बार सुनते हैं। वास्तव में 7 नहीं, 8 चक्र होते हैं। 8वां को छोड़ दीजिए, 8वां थोड़ा हमारे आपके लॉजिक से ऊपर हो जाएगा। जो 7 चक्र हमारे बॉडी में होते हैं ना, तो मैंने पहला जो बताया, पहला चक्र है मूलाधार। तो मूलाधार में जो व्यक्ति फंसे हैं ना, वो हमेशा कठिन मेहनत करने वाले मिलेंगे, काम करेंगे, परिवार चलाएंगे, हार्ड वर्कर हो सकते हैं। इसके ऊपर जो स्वादिष्ठान एक चक्र होता है, स्वादिष्ठान, मूलाधार हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से में, इसके ऊपर है स्वादिष्ठान। फिर है मणिपूरक, इसके ऊपर है अनाहत, जहाँ से हम लोग अनाहत नाद का जो सुनते हैं ना, ध्वनि एक आती है शरीर के अंदर से, सब सच है। इसके ऊपर उठेगा तो विशुद्धि गले में होती है। थोड़ा और ऊपर उठा जाए तो अजना, आज्ञा चक्र। इसके ऊपर उठा जाए तो सहस्त्र कमल जिसको कहते हैं, सहस्त्रार, बुद्ध ने जिसे जागृत किया था। तो क्या है ना कि जैसे देखिए, कुछ व्यक्तियों में जैसे जो मैंने बताया, डर हमेशा लगा रहता है कुछ व्यक्तियों को। ऐसे व्यक्ति को आप देख सकते हैं, हमेशा प्रार्थना करेंगे, वो बार बार मंदिर की ओर जाएंगे, दिन में 2 बार 3 बार प्रार्थना करेंगे। एक्चुअली उनका जो है ना, सो जो यहाँ नाभि में जो केंद्र है, वो उनका सक्रिय होता है। नाभि का जो चक्र है वो सक्रिय रहता है। डर का कारण भी नाभि है। देखिए, आपका एक्सीडेंट हो, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला हो, कुछ भी होने वाला हो, तो सबसे पहले आपके पेट के नाभि वाले हिस्से में कुछ हलचल पैदा हो जाएगी, होता है ना। और जो कुछ व्यक्ति होते हैं ना, जो ज़्यादा भक्ति में रहेंगे, प्रेम लगाव में रहेंगे, उनका क्या होता है, हृदय चक्र जगा रहता है। जो ज़्यादा वाद विवाद वाले व्यक्ति हैं उनका विशुद्धि, ठीक है। जो दृढ़ निश्चय लेते हैं, संकल्पित रहते हैं, उनका आज्ञा। और सहस्त्रार वाले तो शायद ही इक्के दुक्के बिरला होते हैं जो वहाँ तक पहुँच जाए। वही मोक्ष है। वास्तव में ये सारे व्यक्ति जो मोक्ष बेच रहे हैं ना आज के डेट में, कालनेमी है। ये जो सब बैठे हुए हैं कालनेमी है। ये आपका रुपया बस बटोर रहे हैं, इनको धन चाहिए आपका। और उस धन का पता नहीं क्या गलत सही यूज हो रहा होगा, हम आप नहीं समझ सकते हैं। हम आप तो जाके दान चढ़ा देते हैं, सोचते हैं चलो वो सेवा कर रहे हैं। कुछ एक व्यक्ति हैं वैसे,
लेकिन ये जो मोक्ष बेचने वाले जितने बाबा हैं ना, बचिए इनसे। खतरनाक खतरनाक रूप है। मैंने एक बार कहा भी था कि एक शरीर और दो मनुष्य रहते हैं हमारे भीतर में। जो राम राज्य में रावण था और जो कृष्ण राज्य में कौरव था, जो देव असुर संग्राम हुए, वो पहले आमने सामने थे। पहले देवता और दानव आमने सामने लड़ते थे। अब समय का पहिया बदला है और असुरों ने चोला बदला है। अब राम भी हैं और रावण भी, अब कृष्ण भी हैं और कौरव भी, पर दोनों हमारे भीतर हैं। तो क्या है ना कि समय के साथ कलयुग में ना राम रावण सत्य असत्य सब इंसान के अंदर ही आ गया। आप उसको दो रूप में आने का आवश्यकता नहीं है। तो यही बात है कि जो जैसे जैसे मान लीजिए क्या किसी को डर ज़्यादा लग रहा है, वो फंसा हुआ है, तो क्या करे, चक्र से ऊपर उठो, ऊपर उठो। कोई जैसे वाद विवाद ज़्यादा करता है, लॉजिकल ब्रेन में फंसा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, मौन मौन की साधना करो। मौन की साधना करो। मूलाधार में कोई फंसा हुआ है, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उसको अगला स्टेप चाहिए और उठना चाहिए। तो कैसे होता है मेडिटेशन, इसका एक ही मुख्य मार्ग है मेडिटेशन। ये जो शरीर है हमारा, ये फिजिकल बॉडी, इसके अंदर एक प्राणमय शरीर है। प्राणमय शरीर इन सातों चक्रों से जुड़ी हुई है। वैसे तो 5 लेयर हैं इस बॉडी के भीतर भी। ये भौतिक जो हमारा शरीर दिखता है, इसके पीछे भी हमारा 5 और शरीर है। तो इसके पीछे जो दूसरा शरीर है वो है प्राणमय शरीर, और वही ये 7 पॉइंट से हमारे शरीर को कनेक्ट करता है। तो मेडिटेशन मीन्स क्या, डू नथिंग इज एवरीथिंग। जैसे आप ध्यान करते हो, उसका क्या मतलब है, ये जो मन में आपके विचार जो चल रहे होते हैं ना, विचार हर बार जो विचार चल रहे थे, इसको शून्य करना ही ध्यान है। वास्तव में जो ध्यान होता है ना, जो ऋषि मुनि करते हैं, वो वह ध्यान है। और एक और ध्यान यह होता है, जो कर्म करते समय हम कर्म के प्रति प्रेरित हैं, हम कर्म के बारे में ही बस हमारे मन में विचार चल रहा है, यह हुआ ध्यान में जीना, हमारा वर्तमान में जीना। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं उसी पे मेरा ध्यान टिका है, यह जीने की तरीका है। और ध्यान, मेडिटेशन करने का जो ध्यान है वह है विचारों को शून्य करो। खुद ही स्वतः ही ये सारे चक्र ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, न जानने की आवश्यकता है। किसी भी नॉलेज में फंसोगे, जहाँ भी फंस गए किसी भी चीज़ में, धरा का धरा रह जाता है। चुपचाप अपने कर्म के प्रति समर्पित रहो, समय मिले मेडिटेशन करो, बस यही है। धन्यवाद।